हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीरो वटा सन्नाटा। पिछले जो लेक्चर था लेक्चर 01 यूपैक नोमेनक्लेचर का, उस पर हम लोग लास्ट क्लास को क्या क्या कर चुके थे। लेक्चर 1 में एक फॉर्मूला ड्राइव किए थे। फॉर्मूला क्या था मेरा? 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। इतना मेरा हो चुका था। इसके बाद हम लोग किए थे सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, डबल बॉन्ड में क्या यूज करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में क्या यूज करते हैं। अगर तुमको पिछला लेक्चर याद है तो जल्दी से बताओ, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते थे, डबल बॉन्ड में क्या लिखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड में क्या लिखेंगे। अगर तुमने अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखा तो यार जल्दी जाओ लेक्चर 1 देखो। बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल सा सुंदर सा लेक्चर था, 30 मिनट का। एकदम ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार था। और अगर तुमको यहाँ से नहीं मिल रहा तो तुम डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करो यूपैक नोमेनक्लेचर लेक्चर 01 और साथ में जीरो बटा सन्नाटा यूट्यूब चैनल या फिर ओनली यूट्यूब चैनल लिख के सर्च करना आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो, सिंगल बॉन्ड में हम लोग लिखते थे एन ए एन ई, डबल बॉन्ड में ई एन ई इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिखते थे वाई एन ई आई। तो ये मेरा पिछला लेक्चर में इतना सब हम डिस्कस कर चुके थे और इसका हर एक चीज को डिस्कस किए थे। प्रीफिक्स किसे कहते हैं, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री, सफिक्स फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है और वर्ड रूट कितने टाइप्स के होंगे, ठीक है। ये मेरा पिछला लेक्चर हो चुका था। तो ये पिछला लेक्चर नहीं देखा तो जल्दी से पहले उसको देखो, फिर आना हमारा सेकंड लेक्चर में। तो चलो इसको इरेज करते हैं। आज का लेक्चर शुरू कर दो, किल कर दो अपने सारे डाउट्स को, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग आ चुके हो अपने डाउट को जीरो बटा सन्नाटा करने के लिए। सब कॉपी के हेडिंग पर अपना टॉपिक का नाम दे दो। आज हम लोग करने वाले हैं नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम देखना, कैसे कैसे नाम लिखेंगे। हम उस दिन बोले थे कार्बन हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होंगे, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी पहले सैचुरेटेड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब इसका नाम लिखेंगे तो उस पर हमको कुछ बातों का ध्यान देना है। उसमें क्या क्या बात आएगा? सिलेक्शन ऑफ मेन चेन एंड नंबरिंग। हमको मेन चेन सिलेक्शन करना पड़ेगा और उसके साथ साथ उसको नंबरिंग भी करना पड़ेगा। जैसे पहले एक एग्जांपल ले लेते, फिर जाके मजा आएगा। ये हो गया, और यहाँ पर एक कार्बन इस तरह से देखो, टोटल एक ही कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर है। इस तरह से टोटल मेरे पास कितना कार्बन दिया हुआ है? 1 2 3 4 5, और एक कार्बन यहाँ पर बढ़ा हुआ है, ठीक है। इसका अब हमको नाम लिखना है। देखो ये सैचुरेटेड है, क्योंकि कहीं पर भी तुमको डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? सैचुरेटेड है। इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो देखो, इसके लिए हमको कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर ऑफ कार्बन का, मेरे पास कितना नंबर ऑफ कार्बन है वो सबसे पहले देखना पड़ेगा। देखो नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1 2 3 4 एंड 5। और अगर इधर से आएंगे तो इसके पास और एक कार्बन है, तो इसका भी नाम अभी देखते हैं। फिर हमको निकालना है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या निकालना है? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितना है? एक हमको दिख रहा है। ये क्या है? मेरा एक नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है। ध्यान से देखो, ये एक नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो ये मेरा क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट्स। ये मेरा क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट्स। जिसका नाम क्या होता है इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम? इस सब्स्टिट्यूएंट्स में कितना कार्बन है बताओ तो। इस सब्स्टिट्यूएंट्स पर कितना कार्बन है? सिर्फ ओनली एक कार्बन दिख रहा है यहाँ पर, हमको ओनली एक कार्बन दिखा ना। तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लेते थे? मेथ। एक कार्बन के लिए क्या लेते थे? मेथ। और मेथ से बन जाता मेथेन। मेथेन में जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उससे एक हाइड्रोजन हट जाता था, और हटने के बाद क्या होता था? उसमें मिथाइल लग जाता था। तो इसका नाम क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट्स का? मिथाइल। सबसे पहले तुम लेक्चर 1 देखो, वहां पर तुम्हारा सारा डाउट खत्म हो जाएगा ये कैसे हो रहा है। और उसके बाद तुम्हारा लेक्चर 2 में देखो, नंबर ऑफ कार्बन हम देख लिए, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी देख लिए। ये भी हो गया मेरा, ये भी हो गया। फिर हमको नंबर लोएस्ट नंबर ऑफ लोकांट्स देखना है। लोएस्ट नंबर ऑफ लोकांट्स किसे कहेंगे? तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है कितना नंबर कार्बन पर आ रहा है। इधर से अगर देखें तो 1 2 3 पर, और अगर हम उस साइड से देखें तो 1 2 3 पर, मतलब दोनों साइड सेम कार्बन पे आ रहा है। तो यहाँ पे किसी भी तरफ से हम लोग ले सकते हैं। तो ये मेरा 3 पे एक मिथाइल है। अब इसके बाद हमको देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हम ये भी देख लिए लोएस्ट नंबर ऑफ लोकांट्स। फिर हमको देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये कब देखेंगे? जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आएगा। जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आएगा तो हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कब देखेंगे? जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आएगा। तो इसमें सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, आराम से मेरा सॉल्व हो जाएगा। चलो इसका यूपैक नेम लिखते हैं। IUPAC नेम इसका लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स। याद रखो बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। और 2 डिग्री प्रीफिक्स सबसे पहले आता था। अगर तुमको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर से याद कर लो। 2 डिग्री प्रीफिक्स को P से लिख रहा हूं, ठीक है। तो 2 डिग्री P आता था, फिर 1 डिग्री P प्लस वर्ड रूट आता था, फिर आता था मेरा 1 डिग्री सफिक्स, फिर आता था 2 डिग्री सफिक्स। ये मेरा हो गया फॉर्मूला। अब बताओ यहाँ पर हमको क्या क्या परसेंट देखने को मिल रहा है? 2 डिग्री प्रीफिक्स परसेंट है, फिर वर्ड रूट परसेंट है, और तो कुछ नहीं है, और है 1 डिग्री सफिक्स है।
तो 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स ओवर रूट, तीनों को मिला के मुझे इसका नाम लिखना है। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या देगा बताओ तो? 2 डिग्री प्रीफिक्स देगा हमको सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या? मिथाइल। मिथाइल किस नंबर ऑफ कार्बन पर है? 3 नंबर पर। तो ये क्या होगा? 3 मिथाइल। 3 मिथाइल। 3 मिथाइल के बाद हमको वर्ड रूट देगा। वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट हमको क्या दे रहा है? वर्ड रूट दे रहा है टोटल नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 5। 5 के लिए पेंट। 5 के लिए क्या हो गया? पेंट। ये हमको कौन दिया? वर्ड रूट। फिर हमको क्या देगा? 1 डिग्री सफिक्स। अब बताओ तो 1 डिग्री सफिक्स क्या देगा? 1 डिग्री सफिक्स हमको देता है, उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। देखो तो हर एक जगह सिंगल बॉन्ड है। तो 1 डिग्री सफिक्स हमको क्या देगा इसके लिए? एन, ANEN। इसका नाम क्या हो गया? 3 मिथाइल पेंट एन। 3 मिथाइल पेंट एन, ये इसका नाम यूपेक नेम कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे और सारा क्वेश्चन का नाम लेके देखेंगे। तो इसी तरह से आज हम बहुत सारा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को जल्दी से फास्टली मूव करते हैं। आज टाइम पास नहीं करना है, बाकी भाषण नहीं देना है, हमको अपना काम से काम रखना है। जितना डाउट्स है उन डाउट्स को खत्म करेंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ, अब इसमें हमको देखना है सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन। तो गिनो तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है। इधर से अगर गिनेंगे तो मेरा फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट देखो, ये एक तो सब्स्टिट्यूएंट होगा और एक सब्स्टिट्यूएंट हमको यहां पर दिखा, ठीक है। अब यहां पर डाउट है, नंबर ऑफ कार्बन जो गिनेंगे तो किस साइड से गिनेंगे। हमको सबसे ज्यादा मैक्सिमम, मेन चीज पर मैक्सिमम कार्बन लेके आना है। देखो 1 2 3 4 5, अगर हम इस पाथ पर जाएंगे तो हमको कितना मिल रहा है? टोटल 5 कार्बन मिल रहा है। वही वाला अगर इस कार्बन पे जाएंगे तो क्या मिल रहा है? 1 2 3 4 5, यहां पर भी 5 मिल रहा है। और अगर हम इस पाथ पर जाएंगे तो 1 2 3 4 5। अब हमको देखना है कि सबसे आसान किस जगह पर होगा, सबसे आसान कहां पे होगा। तो अगर हम ध्यान दें, अगर 1 2 3 4 5 ये वाला पाथ लेते हैं तो मेरा जो एक दूसरा रूटवर्ड एक जो ब्रांच मिल रहा है उस ब्रांच पर और एक ब्रांच आ जा रहा है, एक ब्रांच पर और एक ब्रांच आ जा रहा है। तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे, इसको रूटवर्ड लेंगे। ये वाला मेरा क्या बन गया? रूटवर्ड। अगर इसको रूटवर्ड लेंगे तो यहाँ पर एक ब्रांच मिल रहा है और एक ब्रांच यहाँ पर, दैट मींस ब्रांच हम किसको बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट को। यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट मिला और एक सब्स्टिट्यूएंट वहां पर। अब हमको नंबरिंग करना है। अगर हम इधर से करें तो 1 2 3 पर पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। और अगर चलो पूरा कर लेते हैं, और ये हो गया 4, ये हो गया 5। और अगर हम उधर से नंबरिंग करें तो हमको क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5। तो अब हमको सेट ऑफ लोकांस देखना है, मतलब लोएस्ट नंबर ऑफ लोकांस। सेट ऑफ लोकांस क्या मिला देखो तो, सेट ऑफ लोकांस। जब हम रेड वाला से गए तो हमको 3 पर मिला और 4 पर। हमको कहां कहां सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिला है? 3 पर और 4 पर। और जब हम ब्लू कलर वाला से गए तो 1 के बाद 2 पर मिला और 3 पर मिला। हमको 2 पर मिला है और 3 पर। बताओ हमको यहाँ पर थर्ड नंबर जो पॉइंट बताया गया, लोएस्ट नंबर ऑफ लोकांस, उसको सेटिस्फाई करना है। कैसे होगा? ये बोला लोएस्ट नंबर लोकांस को हमको लोएस्ट नंबर देना। लोएस्ट नंबर कब मिल रहा है? 3 और 4 कम है कि 2 और 3 कम है? हमको तो दिख रहा है 2 और 3 लोएस्ट नंबर है। तो मेरा लोएस्ट नंबर ऑफ लोकांस 2 और 3 हुआ। दैट मींस हमको ये 1 2 3 4 5 जो ब्लू कलर वाला लिए थे उस नंबर के आधार पर चलना होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये मेरा फेल हो जाएगा। ये जो रेड कलर से हम 1 2 3 4 5 नंबरिंग किए थे, ये नंबरिंग फेल हो गया। अब इसका यूपेक नेम लिखना है ना। चलो यूपेक नेम शुरू करते हैं। इसका यूपेक नेम शुरू करते हैं। बताओ इसका यूपेक नेम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को पकड़ो। 2 पर क्या देगा? 2 पर हमको दिया हुआ एक कार्बन। 2 पर हमको क्या मिला है? एक कार्बन। और 3 पर मिला है 2 कार्बन। 2 पर एक कार्बन है, 3 पर 2 कार्बन। अब बताओ तो एक कार्बन जो होता है उसके लिए हम लोग मिथाइल लिखते हैं। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मिथाइल। और 3 पर है 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? इथाइल। अब यहां पर देखो जो डी नंबर वाला हमको ऑप्शन मिला था अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के में हमको सबसे पहले देखना एम है कि ई है। अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है? जब एबीसीडी बचपन में पढ़ा था ना, एबीसीडी तो पढ़ा होगा। अगर 11 में आया है तो एबीसीडी जान के आया होगा, पढ़ के आया होगा। तो अगर एबीसीडी तुम पढ़ा था तो बताओ पहले एम पढ़ा था कि पहले ई पढ़ा था? पहले ई पढ़ा था ना। डाउट मत करो, डाउट इसमें डाउट नहीं हो सकता। देखो इसमें डाउट नहीं हो सकता है। नहीं बाबा इसमें डाउट नहीं होगा। पहले ई पढ़ा था कि पहले एम पढ़ा था? ई पढ़ा था। तो हमको ई को पहले लेना है, फिर जाके एम को लेना है। बताओ ई कितने नंबर कार्बन पर था? 3 नंबर कार्बन पर। 3 नंबर पर कार्बन पर क्या था? इथाइल। पकड़ो, इथाइल को ले लिए। फिर दूसरा 2 पे क्या था? मिथाइल।
तो 2 पर मिथाइल को भी लो, 2 पर मिथाइल को लिए। मिथाइल को लेने के बाद अब हमको क्या लेना है, रूट वर्ड लेना है। रूट वर्ड क्या, 5 कार्बन का, तो 5 कार्बन के लिए क्या लेते हैं, पेंट। और फिर हमको लेना 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में क्या आता है, ANE, क्योंकि हर एक जगह सिंगल बॉन्ड है। तो ये देखो यहां पर हमको क्या मिला, यहां से यहां तक ये मेरा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये मेरा क्या हो गया, 2 डिग्री प्रीफिक्स। पेंट होगा वर्ड रूट, और एन क्या हो गया, 1 डिग्री सफिक्स। ये सब तुमको जानना पड़ेगा, एक एक चीज में देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो तो टोटल कार्बन कितना, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कार्बन 5 है। और सब्स्टिट्यूएंट देखो यहाँ पर कितना है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर 2 है। सबसे पहले इसको नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 नंबरिंग किए। ये मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट मिला और यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट मिला। बताओ तो सब्स्टिट्यूएंट में कितना कार्बन है, एक एक करके कार्बन है। इसका यूपैक्ट नेम फटाक से लिखो, एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से लिखो। 2 पर एक मिथाइल है, 4 पर एक मिथाइल है, तो कैसे लिखेंगे, 2 पर एक मिथाइल, फिर 4 पर एक मिथाइल। उसके बाद क्या लिखना है, हमको रूट वर्ड लिखना है। रूट वर्ड क्या है हमारा, टोटल 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए पेंट, रूट वर्ड पेंट हो गया। 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स में देखो हर एक जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं है ना, तो उसके लिए लिखेंगे N। अब ये इतना लंबा हो गया, इसको छोटा कैसे करें, तो इतना लंबा काहे लिखेंगे, जब हमको छोटा शॉर्टकट पता है तो क्या करेंगे, 2 और फिर 4 कॉमा 4, दोनों पर मिथाइल है ना, 2 पर भी मिथाइल है, 4 पर भी मिथाइल है, तो मिथाइल कितना बार है, 2 बार है, और 2 बार मतलब 2,4 दोनों का पोजीशन दे दिए। और उसके बाद क्या लिखेंगे इसके लिए, डाई, 2,4 डाई मिथाइल, फिर पेंट और साथ में N। तो ये शॉर्टकट हो गया। अब शॉर्टकट जब पता है तो हम काहे लिए उतना मेहनत करेंगे, ठीक है। तो ये इसका शॉर्टकट हो गया, जल्दी से शॉर्टकट को उतारो और आगे बढ़ो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है। अगर हम इधर से काउंटिंग करना शुरू करें तो देखो तो क्या मिला, 1 2 3 पर हमको पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। और अगर इधर से काउंट शुरू करें तो 1 2 पर पहला काउंट मिल रहा है, पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पर मिल रहा है। तो बताओ काउंट किधर से करेंगे, जिधर हमको लोएस्ट मिलेगा, लोएस्ट किधर मिला, इधर से मिला, तो करो इधर से 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 7 है, और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितना है, 3 है। देखो एक तो यहां पर मिला, एक यहां पर मिला और एक इसके नीचे मिला, तो हमको नंबर ऑफ कार्बन 7 मिला, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स 3 मिला, और हर एक जगह सिंगल बॉन्ड मिला। तुरंत खत्म हो जाए क्वेश्चन। बताओ सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, तो मतलब दोनों मेथड में से किसको लिखें, ये तो तुम लोग खुद से लिख लेगा, 2 मिथाइल फिर 2 मिथाइल फिर 5 मिथाइल। उसको शॉर्टकट में लिखेंगे तो 2 पर एक बार मिथाइल है, फिर 2 पर मिथाइल है और 5 पर मिथाइल है। 1 2 3, 3 के लिए हम लोग लिखते हैं ट्राई, 3 के लिए क्या लिखते हैं, ट्राई। 3 टाइम्स आया मिथाइल, 3 टाइम्स क्या आ गया, मिथाइल, 3 टाइम्स आया मिथाइल। फिर नंबर ऑफ कार्बन 7, 7 के लिए हेप्ट, 7 के लिए हेप्ट, फिर सिंगल बॉन्ड N, सब में सिंगल बॉन्ड तो N। ये हो गया 2 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड 1 डिग्री प्रीफिक्स। जिसको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है वो जल्दी से इसको सॉल्व करो और कमेंट करो नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं आता है तो देख लो सॉल्यूशन। देखो हमको सबसे पहले क्या देखना है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। एक यहां पर हमको दिखा और एक दिखा, ये वाला लो ये वाला, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। इसको लेते हैं और ऊपर वाला लेते हैं। इधर से अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 पर हमको क्या मिला, पहला सब्स्टिट्यूएंट, और इधर से गिनेंगे तो 1 2 3, इधर से भी 3 पर ही मेरा पहला सब्स्टिट्यूएंट मिला, तो कहीं से भी लो बात एक बराबर है। तो इधर से लेते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना मिला, 1 से 6 तक कार्बन है, और 3 और 4 पर क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट से। 3 पर क्या है, 3 पर मिथाइल है और 4 पर इथाइल है। पहले किसको लेंगे, इथाइल को, तो पहले 4 इथाइल हो गया। उसके बाद क्या आया, 3 मिथाइल। अब इसमें डाई मत लगा देना, क्योंकि ये देखो मिथाइल इथाइल दोनों अलग अलग चीज, ये इथाइल है ये मिथाइल है। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड है सब में, तो उसके लिए N बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। जिसको आ रहा है जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करो, जिसको नहीं आ रहा है वो इसका सॉल्यूशन देखो। तो फिर से यहाँ पर हमको क्या देखना है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। सबसे पहले यहाँ पर डाउट क्या आएगा,
मेन चेन यहाँ पर डाउट आने वाला सबको। अगर कोई ये वाला ले रहा है तो वो गलत करेगा। ध्यान से देखो, यहां से अगर लेंगे तो सबसे ज्यादा हमको कार्बन मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इधर जाए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हमको 8 मिला है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी हमको 8 मिला। तो या तो ये वाला लो या फिर ये वाला लो। चलो हम ये लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 पर, फिर 4 पर, फिर 5 पर, फिर 6 पर। इधर से आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 सेम है कि कहीं से भी हम लोग ले सकते हैं। तो चलो इसका यूपैक नेम हम लिख के दिखाओ। इसका यूपैक नेम हमको लिखना है ना। चलो यूपैक नेम लिखो इसका। क्या हो जाएगा? 5 और 6 पर इथाइल है, 5 और 6 पर इथाइल है। तो लिखो 5,6 डाइथाइल, 5,6 डाइथाइल। फिर क्या है हमारे पास? 3,4 दो मिथाइल है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल। इसके लिए क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल। और नंबर ऑफ कार्बन कितना है मेन चेन में? टोटल 8 है। 8 के लिए क्या लिखते हैं? ऑक्ट। और 1 डिग्री सफिक्स, सब में सिंगल बॉन्ड, तो उसके लिए n लिखते हैं। ये हो गया इसका आंसर। जल्दी करो। चलो ये हो गया, तो जल्दी से होमवर्क लिख लो। अब ये मत बोला होमवर्क का है, क्योंकि इतना मेहनत करके पढ़ाए हैं तो होमवर्क तो बनता है ना भाई। अब तुमको भी घर में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो जल्दी से एक होमवर्क दे रहे, होमवर्क को करो घर में करना। जो लेफ्ट इसके बाद का जो लेक्चर 3 आएगा, उस लेक्चर 3 पर हम उसको आंसर सबको दिया जाएगा। लेक्चर 3 पर इसका आंसर मिलेगा। अभी सिर्फ क्वेश्चन दे रहे, ठीक है? क्वेश्चन देके छोड़ रहे, तुम लोग लेक्चर 3 पर इसके आंसर देना। चलो ये जल्दी से होमवर्क कर लो, होमवर्क को लिख लो। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम इसका आंसर वहां पर देंगे, ठीक है? उसकी स्टार्टिंग में ये आंसर देंगे, फिर हमारा लेक्चर जो 3 होगा वो स्टार्ट होगा। तुमको करना क्या? राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ। तुमको इन सबका स्ट्रक्चर, टोटल 5 क्वेश्चन दे रहे, 5 क्वेश्चन का तुमको आंसर लिख के रखना है। पहला है आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, नॉर्मल प्रोपाइल, टर्शियरी पेंटाइल और सेकेंडरी पेंटाइल। तो इसका आंसर लिख के रखो। नेक्स्ट जब भी क्लास होगा, जब भी लेक्चर 3 आएगा, उस टाइम इसका आंसर मिलेगा, तो मैच करा लेना, ठीक है? आज के लिए इतना ही, बस पढ़ते रहो।